आईब्रोज और अपर लिप्स बनाते हैं यार, इतनी कोई तकलीफ होती है ना, मेरे तो आंसू ऐसे टपक रहे होते हैं ना। आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होता है, दर्द से राहत मिलेगी, आप लोगों को पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज की वीडियो ना लेडीज के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दर्द के बगैर मैं कैसे अपने आईब्रोज सेफ तरीके से नीट करती हूँ और अपर लिप्स, क्योंकि पार्लर जाते हैं ना धागे से वो हमारी आईब्रोज और अपर लिप्स बनाते हैं यार, इतनी कोई तकलीफ होती है ना, मेरे तो आंसू ऐसे टपक रहे होते हैं ना। तो आज से आप लोगों ने भी वो दर्द बर्दाश्त नहीं करनी, इतना आसान है, आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। 2 स्टेप से आप घर पे इजीली अपने आईब्रोज और अपर लिप्स को नीट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आएंगे ट्विंकल रेजर इस्तेमाल करना, इतना आसान है ना, इसके पीछे बहुत सारे मिथ है, ये हो जाता है वो हो जाता है। सबसे पहले एक अच्छा सा ट्विंकल रेजर और दूसरा है मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल, कुछ भी जो आपकी स्किन को सूट करे, जिससे आप अच्छे से आपके हेयर रिमूव हो जाए, वो आपको इस्तेमाल करना है। मैं मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ मैं सिरावे का, ये मेरे पास है, लेकिन अभी मैं एलोवेरा जेल इस्तेमाल करूंगी, ये मेरी स्किन को बहुत सूट करती है, ठंडा ठंडा बहुत मजा आता है। दूसरा हमने लेना है एलोवेरा, ये मैं कट करके पहले ही ले आई थी, आपको पता है ना कि पिछले दिनों में पौधा लेकर आई थी एलोवेरा का, तो हमारे पास एक एलोवेरा होना चाहिए। मॉइस्चराइज कर लें किसी भी मॉइस्चराइजर से, या फिर आप ये लगा लें, और मैं ये लगाने लगी। आप आराम से ना कट लगा सकते हैं और अंदर से जो पानी निकलेगा ना उसको अपने स्किन पे लगाना है। सबसे पहले हम अपने आईब्रोज शेव करेंगे, ये देखिए। अच्छा, मैं फुल फेस शेव नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ना आजकल हुई है सेंसिटिव, इस वजह से। ये देखिए अच्छा सा ना अच्छे से हम इसको लगा लेंगे, और आपने ना कोशिश करनी है ये सूखने नहीं देना, सूख भी जाए तो कोई मसला नहीं, अब दोबारा से इसको लगा सकते हो। ये देखिए अच्छे से मैंने ये लगा लिया, और अभी हम शेव करना स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया, अच्छे से इसको साफ करके रखें, दोबारा इस्तेमाल करना है, गर्म पानी करें, उसके अंदर इसको डिप करें, दोबारा इस्तेमाल करें। इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, देखिए। अच्छा, आपने सिर्फ नीट करना है, हमारा ये नीट हो गया। अब इधर में आती हूँ। अच्छा, 2 हफ्ते बाद ना, हर 2 हफ्ते बाद, मेरे बाल ज्यादा जल्दी आते नहीं है, हर 2 हफ्ते बाद आप आराम से इसको 5 मिनट सिर्फ लगते हैं, 5 मिनट में आप अपना ये कर लेते हो। पार्लर जाना, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरे ख्याल में पार्लरों को ना बंद हो जाना चाहिए, जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता ना। अब जैसे कि ये सूख रहा है, मैं इधर लगा रही थी, इधर सूख रहा था, मैं इसको दोबारा से कर लूंगी। ये बहुत इजीली आराम से हो जाता है। अच्छा, अगर आप नहीं भी पकड़ते ना तो ये आराम से हो जाएगा, ये देखिए इजीली उतरते जाएंगे। अब सेंटर में से आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे इजी आराम आराम से। अच्छा, ये जो रुई रुई जैसे बाल होते हैं ना, बिल्कुल रुई रुई जैसे, ट्विंकल रेजर होता ही उसके लिए, जो रुई रुई जैसे बाल होते हैं ना उनको उतारने के लिए। देखिए कैसे उतर है। क्या जरूरत है इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की, पैसे भी दे, तकलीफ भी बर्दाश्त करें, और फिर हर महीने हमें जाना पड़े, तो इससे अच्छा नहीं है घर पर खुद कर ले। तो खैर इसी तरीके से हम ये भी करेंगे। ये देखिए, मेरे फेस से फेशियल हेयर क्यों नहीं उतारती, क्योंकि मेरी स्किन आजकल थोड़ी सेंसिटिव हुई है, इस वजह से मैं नहीं उतार रही, वरना मैं पूरे फेस की डर्मा प्लानिंग करती हूँ। कुछ टाइम बाद आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। देखिए, पहले के जमाने में आईब्रोज जितनी लंबी होती थी ना उतना खूबसूरत समझा जाता था। ऐसी आईब्रोज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो आपकी यहाँ तक फैली होती हैं। मेरी आईब्रोज लिटरली यहाँ तक आती हैं, लेकिन मैं उनको जब नीट करती हूँ ना तो मेरी आईब्रोज यहाँ तक रहती हैं। आप लोग मेरी आंखें देखो कैसे खुली खुली नजर आ रही हैं। आईब्रोज को ना यहाँ तक होना चाहिए, आपकी आंखें खुली खुली लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, एक अच्छा लुक आता है। आईब्रोज नीट हो गए हैं, अब हमारे अपर लिप्स की बारी है। ऐसे ही आप लोगों ने कट लगाने, दोबारा से इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना। ठंडा ठंडा क्या मजा आ रहा है यार। एलोवेरा को ना जब भी आपने डर्मा प्लानिंग करनी है ना, एलोवेरा को कट करके फ्रिज में रखना है, साफ करते जाएं। कितने अच्छे से नीट हो गया ना। अच्छा, मैं ना 2 हफ्ते बाद ना
ये कर लेती हूँ। आईब्रोज भी शेव हो गया, अपर लिप्स भी हो गया। अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको मैं अच्छे से ना वॉश करके गर्म पानी में डिप करके इसको मैं बंद करके रख लूंगी दोबारा फिर नेक्स्ट यूज के लिए। 2 से 3 दफा मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। फेस मैंने वॉश कर लिया है। अच्छा, कहते हैं कि बच्चों के बाद भूलते कैसे हैं? ऐसे भूलते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो गया और माइक लगाना हमको याद ही नहीं है। अब हल्का सा ना मैं डैम करती हूँ फेस को। मेरा फेस बिल्कुल ड्राई हो गया था। और अच्छा, जब भी आप लोगों ने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है ना, डैम स्किन पे अप्लाई करना है। मतलब आपकी स्किन ना हल्की हल्की ना गीली होनी चाहिए। इससे ना जो मॉइस्चराइजर है ना वो अच्छे से ना अब्जॉर्ब होता है। इसको शेव करने के बाद ना आपकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। मॉइस्चराइजर लगाएं, ऐसा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन को सूट करे, जिससे आपको जलन ना हो, ठंडा ठंडा। इसको फ्रिज में रखें और जब आप अपर लिप्स कर लें, आईब्रोज कर लें, ये पूरा फेस भी अगर आप डर्मा प्लानिंग करते हो, शेव करते हो, तो उसके बाद ये लगाएं। कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, बहुत ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उससे, इतना काफ़ी है। इसको ऑलमोस्ट 4 महीने होने वाले हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। अभी मेरे ख्याल में साल से भी ऊपर महीने गुजर सकते हैं इसके साथ। एक ही दफ़ा आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे पैसे खर्च करो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करो। स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स, अच्छा आपने जो मॉइस्चराइजर लगाना है ना वो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो आपकी स्किन को बहुत इरिटेट करती है। जिन भी, अच्छा मुझे वो प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जिसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है। ये देखिए मैंने अच्छे से ना अगर दिन में कर रही हैं तो मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाना मत भूलें। और अगर रात में कर रही हैं मॉइस्चराइजर लगाकर सो जाए। इसको करने के बाद ना 3 से 4 टिप्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है। जिस दिन आपने अपर लिप्स, आईब्रोज, जब फुल फेस को आपने डर्मा प्लानिंग करना है ना, आपने शेव करना है, उस दिन आपने मेकअप इस्तेमाल नहीं करना, धूप में नहीं जाना, स्किन पे कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जिससे आपकी स्किन इरिटेट होना। क्योंकि जब अपनी स्किन को आप शेव करते हो ना, आपकी स्किन हो जाती है सेंसिटिव। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट आपने डर्मा प्लानिंग के वक्त इस्तेमाल करनी है उसको फ्रिज में रख के ठंडा करें, ताकि आपकी स्किन को ना एक कूलिंग इफेक्ट आए। आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होता है, स्किन बहुत ताज़ा लगती है, बहुत फ्रेश लगती है। स्किन एक ना मतलब बेबी स्किन हो जाती है ना डर्मा प्लानिंग के बाद, क्योंकि वो रुई रुई जैसे बाल होते हैं ना वो नजर तो नहीं आते, लेकिन वो ब्लैकिश सा हमारे फेस के ऊपर ना एक इफेक्ट होता है उस चीज़ का, वो खत्म हो जाता है। अब आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत फायदा हासिल होगा। आप लोगों को दर्द से राहत मिलेगी। आप लोगों को पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप घर में चंद मिनटों में अपने आईब्रोज, अपर लिप्स आप इजीली, बहुत इजीली आप शेव कर सकते हो। सारी इन्फेक्शन से भी बच सकते हो, क्योंकि पार्लर आजकल बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत अनहाइजेनिक है, बहुत गंदे हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। और वो जो मुंह में धागा लेकर वो करते हैं ना, वो मतलब कितना गंदा वो चीज़ होती है। तो पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ये करें। आते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।